मार्केट में अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म होता है तो आपके पास रखा हुआ कैश। मार्केट का ऐसा फितरत है कि वो आपके सारे कैश को अपने अंदर लगवा देगा। फिर आप उसके हिसाब से एक्टिविटी करने लगोगे और सोचने लगोगे। यही मार्केट का सबसे बड़ा खासियत है। जिसने इस मार्केट की खासियत से अलग करके पोजीशन बनाया और धैर्य रखा है, उसको मार्केट रास तिलक करता है। ये चीज़ आप नोट कर लेना। आइए दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो ये अपना 1.0 है। बाकी ये अपना टेलीग्राम है, जरूर सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर इसको ज्वाइन करिए, है ना। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो स्विंग तो सबके पास होना चाहिए। अब आइए, थोड़ा सा आवाज़ भारी है, शरीर में थोड़ा सा हल्का सा, मौसम देख ही रहे हैं, इतना बारिश हो रहा है, इतना कि क्या बोला जाए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं मार्केट की तरफ और भगवान का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हम लोगों ने सही समय में सही जगह इन्वेस्ट कर दिया। जब मार्केट 25,600 पे हम प्रॉफिट बुक कर रहे थे, उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि पैसा कहाँ लगाएं। उसी समय हम लोगों ने यूएस मार्केट में पैसा को शिफ्ट करके आज बढ़िया पोजीशन पे हैं। तो सही समय पर सही चीज़ मिल जाए तो ये संजीवनी से कम नहीं होता है। ठीक है साहब। तो जब यूएस डॉलर 96 पे था तो हम बहुत बुलिश होकर कहते थे कि भैया डॉलर 96 पे है। आपको क्या लगता है, ये ट्रम्प साहब जो हैं, जो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश साहब से भी ज़्यादा पार्टी बदलने में माहिर है, पलटू चाचा से, तो वो क्या अपना ऐसे गिरने देगा? पॉसिबल है? मतलब ही नहीं है। एक दबाव है, इसका हम लोग को फ़ायदा होना चाहिए। तो हम लोगों ने उस समय सही समय रहते हुए सही जगह इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्ट भी कैसे किया पता है? हुचुक के अब आधा भी बोलेंगे सर हुचुक के। भाई देखिए, वीडियो है, हर चीज़ तो आपको सीधे नहीं बताएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। हुचुक के मतलब थोड़ा थोड़ा। जैसे गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है तो गाड़ी कैसे चलता है? गुड़ुक गुड़ुक गुड़ुक। तो ये डर के कारण। सर हम लोग के पास कोई पैसा निकलने वाला कोई कुआं नहीं है, कोई वेल नहीं है, कोई चापाकल नहीं है कि भाई साहब हैंडल मारे पैसा निकल गया। बड़ा लिमिट पैसा रहता है, तो डर के साथ ही लगाते हैं। और मार्केट में याद रखिए, जब आप डर के साथ पैसा लगाइएगा ना, आप में ये डर लगेगा यार यहाँ लगा रहे हैं फिर नीचे हो जाएगा, भाई साहब मार्केट आपको रिवार्ड देगा। ये बात मान के चलिए, मार्केट आपको रिवार्ड देगा, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। जब मार्केट में डर रहेगा, पैनिक रहेगा, आपको पैसा लगाने में आप इस चीज़ से निश्चिंत है कि यार लगाना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन में आ गया है, पता है माइनस जाएगा और माइनस आपको दिखेगा भी। दुनिया बोलेंगे मूर्ख है, काहे लगा रहा है, बुरबक है, बोलने दीजिए, ठीक है, बोलने दीजिए। आइंस्टाइन जो बल्ब बनाए थे, उनको बल्ब बनाने से ज़्यादा खुशी 1000 मेथड का पता चल गया जिससे आप बॉल नहीं बना सकते। वो एक मेथड जिससे बॉल बना सकते हैं, लेकिन 1000 रास्ता उसको पता चल गया कि भैया इस रास्ते से बॉल नहीं बनेगा, और क्या चाहिए। उसी तरह मैं बता रहा हूँ, कहानियां बहुत सुनाने वाले लोग आएंगे, ऑप्शन चेन फ्यूचर का ज्ञान बहुत देंगे। जब अपना पोर्टफोलियो दिखाने का शौक चढ़ा ना, तो पता चला कि 2 साल 3 साल पुराना ETF का पोर्टफोलियो दिखला रहे हैं। बड़े यूट्यूबर कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं? कहने को तो इन्फॉर्मेशन है, तो भैया हम तो गलत रास्ता का इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे, हम तो सीधा रास्ता ही पकड़ा देंगे कि चलो जिसको चलना है चलो, जिसको नहीं चलना है भाई साहब राम राम। ठीक है, हमको नहीं रातों रात कुछ चीज़ होता है जी, यूट्यूब पे वायरल होना है, हम कुछ चीज़ करेंगे वायरल हो गए, वायरल होंगे तो खाम खाएंगे, हेडक हो जाएगा। ये अपना ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, कम से कम लोगों को शांति तो है कि हाँ सर ठीक है, कोई धोखाधड़ी वगैरह नहीं। और किसी भी आदमी से कोई भी टिप्स वगैरह मत लीजिएगा, अब नहीं लेंगे। जो मेरा 6 महीना इस चैनल पर रह गया ना, वो बाजार का वो मतलब एक प्रकार से बोले नहीं, बाजार में थेथर हो जाता है छोटा मोटा कोई आके बोलेगा ना, उसको वो बोलेगा ना जाने तो छोड़ो, हमको ना मतलब है, हम लोग ठीक है। तो हम लोगों ने सही समय पे सही जगह इन्वेस्ट कर दिया। 96 पे चल रहा था ये ठीक है, 96.30, 95 पे भी आया था, उसी रेंज में चल रहा था, है ना। तो बढ़िया है, अब वहाँ से अप आ गया है। हम मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट आप लोगों के साथ मैंने किया है, तो 96 से कितना अप आ गया, मान लीजिए 98.7 है, माइनस 96.35 रख लीजिए, तो $2.35 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? $2.35 बढ़ गया। तो अब इसको $2.35 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि 3%,
मोटा मोटी 2.5 से 3% आपका पैसा में ग्रोथ डॉलर के कारण हो गया है। जिस इंडेक्स में इन्वेस्ट किए हैं वो छोड़ दीजिए, वो तो देबे करेगा। अगर वो नहीं भी दिया तो डॉलर आपको 2.35 से 2.5% का तेजी अभी दे दिया है। तो इसीलिए, क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और रुपया को क्या बोले थे कि भाई साहब ये 88 को जल्द ही पहुंचने वाला है, देखिए। और उस दिन मेरे मुंह से निकल भी गया था कि जो करेंसी में है ध्यान रखें। लीजिए भाई, 85-50 पे चलने वाला आज 87 पे आ चुका है। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हाथों में और सही जगह अपना इन्वेस्टमेंट हो रखा है। और दाउजोन आज का देखिए तो दाउजोन तो हम लोग देखते नहीं, तो बावला है। नेस्डेक देखिए, नेस्डेक में अच्छा तेजी 5 दिन में देखिए 1.45% का तेजी बना हुआ है। तो ठीक है, तो आइए थोड़ा अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। कोई बड़ा डिलीवरी पोजीशन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी हो, नॉर्मल रहा है। यहाँ पर ही आपको हम मफांग लगाते हैं। देखिए मफांग हम लोगों ने इस जगह भी एक्यूमुलेट किया, इस जगह भी किया, ठीक है, और यहाँ पर भी किया। ये माइनस में, उसमें कोई सेलर नहीं है, माइनस में फिर भी सेलर नहीं है। और आज यहाँ पर ही आज शुरू में थोड़ा सा बाई सेल हुआ, उसके बाद फिर कोई सेलर नहीं। हम बोले ठीक है चलो। तो फिलहाल ये धीमा धीमा ऊपर की तरफ घसक रहा है, अच्छी बात है। तो अभी हम लोग को इसमें जो टारगेट है मेरा 172 का है। आप बोलोगे सर वहाँ पर ही तो फैंग इंडेक्स हाई बना लिया, हम लोग का क्यों नहीं बनाया? उसका सबसे बड़ा कारण है कि डॉलर इंडेक्स गिर गया, तो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट था वहाँ पर ही गिर गया, जिस कारण उनका हाई बनाना हमारे लिए कामयाब नहीं हुआ। अब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो फैंग इंडेक्स में तेज़ी नहीं होगा, उसके बावजूद भी हम 5% 3% तेज़ी में रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ को समझ के चलिए। जब आप समझिएगा तभी आप रुक पाइएगा, नहीं तो पैनिक आपको घेर लेगा। मून 100 कल भी हम लोग डिस्कस किए थे इस पर। फिलहाल 204 पे आ गया है, धीमा धीमा घसकते घसकते, है ना, 186 से धीमा धीमा घसकते घसकते आ गया है। तो बस डॉलर थोड़ा मजबूत हो जाए तो हम लोग 221 जल्द ही देखने वाले हैं। तो मेरे पास है लॉन्ग टर्म का भी, स्विंग का भी है, दोनों में प्रॉफिट है, तो बढ़िया है। सर कोई भी चीज़ हम चोरी छुपे से नहीं करते हैं, आप लोगों से बता के करते हैं और थोड़ा थोड़ा खरीद के। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे भारत के लोग हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि एक भाव पे कभी भी कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। कितना भी अच्छा हो, एक भाव पे आप सोचिएगा मार्केट में पैसा लगा दें, ये सबसे बड़ी गलती होगी। आप वही पैसा को 3-4 भाव पे लगा दो ना साहब, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। एक जगह पूरा पैसा लगाना रिस्की होता है। इस चीज़ को मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। तो फिलहाल यही चीज़ हम लोग का थंब रूल होगा। अब ये 100 सॉरी जो मस्टॉप है 60 पे चला गया, कहाँ चलता था अभी रिसेंट में 40, ये देखिए है ना, रिसेंट में अभी इसकी तेज़ी नहीं हुई है, अभी इसकी तेज़ी बनेगी। भले यूएस मार्केट 5% गिर जाए लेकिन इसकी तेज़ी बनेगी, इस चीज़ को समझ के चलिए। ठीक है, चिंता नहीं करिए, ये सब बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और खासकर निफ्टी से तो बेटर रिटर्न बना के, नैस्डैक वगैरह बना के दिया है। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ रियली आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं मून 100 को लगा देता हूँ। मून 100 ये मोतीलाल ओसवाल साहब का है ना, ये देखिए मून 100 हो गया। साथ में निफ्टी का निफ्टी 20 लगा देता हूँ। निफ्टी का क्या करिएगा, पूरे साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, अब आप इसको रोक लीजिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। मार्केट या तो फास्ट डाउन दिखाता है, अगर साइडवेज हो गया ना तो फिर डाउन नहीं दिखाता है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। आपको यूक्रेन को रगड़ना था, आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन में रगड़ देते। 1 साल 2 साल के लड़ाई के बाद अब यूक्रेन नहीं डरेगा, मुश्किल होगा, हो सके तो आपकी पराजय भी हो सकती है, नामुमकिन भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी करना है तो वो तुरंत हो जाता है। सेम मार्केट में गिरावट होना रहे, ठाक 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 आपका काम हो जाएगा। 15-20 दिन में नानी याद दिलवा देगा। साल भर आपने रिटर्न नहीं दिया, अब सोचते हैं कि मार्केट को नया बॉटम बना दें। FIS है ना, भगवान नहीं ना है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। इतने भी आप नहीं है, पैसा है, ठीक है, समय नहीं है आपके पास। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो फिलहाल आपको 6 महीना दिखाते हैं, तीनों चीज़ बेहतरीन है। तो इसमें साहब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला है ये गोल्ड है, बीच वाला जो है सॉरी ये अपना निफ्टी है और ये येलो वाला अपना मून 100 है। क्लियर है? तो आप देखिएगा 6 महीना में मोतीलाल ओसवाल माइनस में था। क्यों? उसका रीज़न है कि अप्रैल के बाद जो है वो काफ़ी मतलब डॉलर जो कमज़ोर हुआ तो उसी के कारण तो हो गया, टाइम वाइज करेक्शन हो गया, अब चले गाड़ी ऊपर।
ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिएगा तो मून 100 ही डाउन है, गोल्ड 27-28% में बैठा हुआ है, और एक साल में देखिएगा तो सारा फिगर आपको बदलता हुआ दिखेगा। गोल्ड आपको 40% पे है, अभी तो मून 100 लिया हूँ, मफांग नहीं लिया हूँ, ये मजबूत है। 40% पे गोल्ड है, निफ्टी वहाँ 1% पे है। क्या गिराइएगा आप? ना ना, गिराने का शौक है, कहाँ से गिराइएगा साहब? जिसने पूरे साल अपने रिटर्न नहीं होने के बावजूद भी खड़ा रहा, पूरे साल DIS पैसा अंधाधुन लगाता रहा, अब क्या लगता है तोड़ दीजिएगा? इतना आसान नहीं है, ये चीज़ नोट रखिएगा। 1000 पॉइंट 500 पॉइंट गिरना कोई करेक्शन नहीं होता है, ये तो कभी भी कर लीजिए, है ना? ये तो कभी भी कर लीजिए। जिस तरह रोड पे चल रहे हैं ठोकर खा के गिर गए, कोई भी गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है। अब एकदम सीरियस बीमारी हो गया, ICU में चले गए, वो एक अलग बात है। तो 1000 पॉइंट 1500 2000 पॉइंट कभी भी निफ्टी 2000 3000 पॉइंट आराम से मतलब करेक्शन दे सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप निफ्टी को पनौती करने लगेंगे। भाई इंडिया का लार्ज 50, ठीक है, फिलहाल आइए मून 100 पे हम चल रहे हैं। 5 साल में रिटर्न देखिए, गोल्ड यहाँ जाके सिलेंडर बोल दिया 5 साल में 73%, ठीक है। यहाँ मून 100 156% और निफ्टी 137%, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे? तो कोरोना काल था तो ऊपर था इसीलिए, ठीक है। तो इस जगह आप देखिए, और 5 साल से ज़्यादा भी देखना है तो मून 100 बढ़िया रिटर्न बना के देता है, कम से कम 30% CGR के हिसाब से उसका भी चलता है। बढ़िया, मफांग तो लगाया नहीं है, वो तो अताई है वो तो अताई है, ठीक है। तो इस प्रकार जिनके पास है होल्ड करिए बस। 100, अब बोलोगे सर टारगेट तो बता दो, भाई 105 आने दो इसको, फिर देखते हैं। 103 आने दो साहब, फिर देखते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।